नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम कृषि आधारित उद्योग पढ़ेंगे जो कि ग्राम विकास अधिकारी का टॉपिक है। भारत और राजस्थान के संदर्भ में कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योगों की हम बात करने वाले हैं। हमने भारत और राजस्थान के संदर्भ में कृषि की बात करी, जिसमें हमने खाद्यान्न फसलें पढ़ी, नकदी फसलें पढ़ी, तिलहनी फसलें पढ़ी और दलहनी फसलें पढ़ी। यानी कि कृषि जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कृषि आधारित उद्योग हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। यदि आपको कृषि से संबंधित टॉपिक पढ़ने हैं तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों जगह लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको लाभ मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित प्रमुख उद्योगों में कौन कौन से उद्योग शामिल है? वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग इत्यादि प्रमुख उद्योग हैं जो कि कृषि पर आधारित होते हैं। कृषि पर आधारित होने का मतलब है कि इन उद्योगों के लिए जो भी कच्चे माल की आवश्यकता होती है वो कृषि पर डिपेंड करता है। जो कच्चा माल है वो, तो उसमें सूती वस्त्र उद्योग आता है, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग आता है, जूट उद्योग आता है इत्यादि उद्योग, खांडसारी उद्योग भी इसके अंदर अंतर्गत आता है। तो ये सभी उद्योग कैसे हैं? कृषि पर आधारित है। इनमें जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है वो हमें कृषि से प्राप्त होती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की। तो सूती वस्त्र उद्योग की यदि हम बात करें तो राजस्थान कहें या भारत कहें, सूती वस्त्र एक परंपरागत और प्राचीन उद्योग है तथा ये कृषि पर आधारित देश का सबसे बड़ा उद्योग है। जो सूती वस्त्र उद्योग है यह राजस्थान और भारत का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है जो कि कृषि पर आधारित है। वर्तमान में अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में चीन जो है वो सूती वस्त्र के उत्पादन में पहले नंबर पर है। चीन वर्तमान में वस्त्र उद्योग के मामले में पहले नंबर पर है विश्व में। और भारत की बात करें तो भारत का तीसरा स्थान है। भारत का तीसरा स्थान है। हम जब वस्त्र की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक मैनचेस्टर शब्द आता है। वो मैनचेस्टर है क्या? मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो कि बहुत ही वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। तो सूती वस्त्रों के लिए इंग्लैंड का शहर मैनचेस्टर प्रसिद्ध है। इसीलिए हम भारत और राजस्थान के संदर्भ में किसी एक सिटी को मैनचेस्टर सिटी के नाम से भी जानते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कौन सी सिटी है। तो भारत का मैनचेस्टर, अब हम अगर भारत के मैनचेस्टर की बात करें या टेक्सटाइल सिटी की बात करें, भारत का मैनचेस्टर या टेक्सटाइल सिटी, तो वह है अहमदाबाद। मैनचेस्टर वास्तविक रूप से मैनचेस्टर कौन से शहर देश का शहर है? यह है इंग्लैंड का। लेकिन भारत में अगर हम बात करें तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ी देश की पहली सूती वस्त्र जो मिल थी वो कोलकाता में एक जगह का नाम था फोर्ट ग्लास्टर। उस जगह पर यह पहली देश की सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी 1818 ईस्वी में। देश की पहली सूती वस्त्र मिल कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर 1818 में स्थापित की गई थी। लेकिन यह मिल सफल नहीं हुई, असफल रही। तो फिर सफल मिल्स कौन सी थी? तो भारत की पहली सफल सूती वस्त्र कारखाना जो था वो 1854 ईस्वी में मुंबई में कावसजी नानाभाई डावर द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कावसजी नानाभाई डावर के द्वारा। कौन सी जगह पर था? मुंबई में। कौन सी सन में स्थापित किया गया? 1854 में। ये पहला सफल कारखाना था। इससे पहले जो 1818 में पहली सूती वस्त्र मिल्स की स्थापना की गई थी वो असफल रही थी। तो इसलिए ये सफल जो पहली जो सफल सूती वस्त्र मिल है भारत की वो 1854 में स्थापित की गई, मुंबई में स्थापित की गई। और किसके द्वारा स्थापित की गई? तो कावसजी नानाभाई डावर के द्वारा स्थापित की गई। भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। वर्तमान में तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है। यानी कि सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल्स जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में। तो यदि मिल्स की बात करें तो तमिलनाडु, लेकिन यदि उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर आएगा। नेक्स्ट,
कोयम्बटूर में भारत का सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग केंद्र स्थापित है। कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग के लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? नम जलवायु होनी चाहिए। शुष्क जलवायु की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो जलवायु है सूती वस्त्र उद्योग के लिए वो नम होनी चाहिए। शुष्क जलवायु क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि शुष्क जलवायु में जो धागा है वो जल्दी टूट जाता है। अब हम कुछ शहरों की बात कर लेते हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पूर्व का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। 3 मैनचेस्टर पढ़े हमने भारत के संदर्भ में। सबसे पहले भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर यूपी। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान के संदर्भ में सूती वस्त्र उद्योग। देखिए राजस्थान का जो भीलवाड़ा जगह है उसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और साथ में नवीन मैनचेस्टर किसको कहते हैं? नवीन मैनचेस्टर कहते हैं भिवाड़ी, जो कि अलवर में है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र जो है उसको नवीन मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान टेक्सटाइल सिटी भी भीलवाड़ा, मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र जो मिल्स है वो है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, अजमेर में है, ब्यावर जगह पर। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल्स कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1889 में की गई थी। कहाँ पर? ब्यावर अजमेर में। और किसके द्वारा की गई थी? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा। तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल्स है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। 1889 में ब्यावर अजमेर में इसकी स्थापना सेठ दामोदर दास राठी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करें हम राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल्स कौन सी है? तो वो है महाराजा उमेद सिंह मिल्स पाली। महाराजा उमेद सिंह मिल्स पाली। नेक्स्ट यदि हम बात करें कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी मिल्स द कृष्णा मिल्स ब्यावर है। किसकी दृष्टि से है ये सबसे बड़ी? कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी मिल्स है द कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा, टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर। नेक्स्ट बात करें पावरलूम उद्योग में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ है? पावरलूम उद्योग में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भी भीलवाड़ा। 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में केवल 7 सूती वस्त्र मिल्स ही थी। 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में कितनी सूती वस्त्र मिल्स थी? केवल 7 थी। लेकिन वर्तमान में सूती वस्त्र मिलें जो है वो कुल 23 हो गई हैं। उन 23 में से 17 मिल्स तो निजी क्षेत्र की हैं, 3 मिल्स जो हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, और 3 मिल्स जो हैं वो सहकारी क्षेत्र की हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में, या यूं कहें कि आज़ादी के बाद 7 की जगह 23 सूती वस्त्र मिल्स हो गए हैं, जिसमें 17 निजी क्षेत्र में, 3 सहकारी क्षेत्र में और 3 सार्वजनिक क्षेत्र में। अब सार्वजनिक क्षेत्र में जो सूती वस्त्र मिल्स हैं वो कौन कौन सी हैं उनकी बात कर रहे थे। सबसे पहली एडवर्ड मिल्स ब्यावर, जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी। एडवर्ड मिल्स ब्यावर पहली मिल्स कौन सी है? ये सार्वजनिक क्षेत्र की एडवर्ड मिल्स ब्यावर, स्थापना 1906। दूसरी महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर, स्थापना 1925। तीसरी विजयनगर कॉटन मिल्स विजयनगर में। तो ये 3 मिल्स हैं, जिसमें से एक विजयनगर में है और 2 ब्यावर अजमेर में है। नेक्स्ट राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की सूती मिल्स कौन कौन सी है? सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलों में आती है सबसे पहले राजस्थान सहकारी कतई मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1965 में गुलाबपुरा भीलवाड़ा में की गई थी। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल्स 3 हैं।
तीन में से पहली है राजस्थान सहकारी कतई मिल्स लिमिटेड, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी और गुलाबपुरा भीलवाड़ा में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी की बात करें तो गंगानगर सहकारी कतई मिल्स, 1978 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। ध्यान रखना गंगानगर नाम है लेकिन हनुमानगढ़ में इसकी स्थापना की गई है और 1978 में। इसके द्वारा किसानों तथा सहकारी समितियों में कपास खरीदी जाती है। जो ये सहकारी कतई मिल्स है, इसके संदर्भ में बात हो रही है कि किसानों और सहकारी समितियों से कपास खरीदी जाती है। 1993 में इनकी एकीकरण करके राजस्थान स्पिनिंग वीविंग फेडरेशन की स्थापना कर दी गई थी, यानी कि सहकारी मिलों को एक जगह एकत्रित करके इनका एकीकरण कर दिया गया और एकीकरण करके राजस्थान स्पिनिंग वीविंग फेडरेशन की स्थापना की गई, जिसको राजफेड के नाम से जाना जाता, सॉरी स्पिन फेड के नाम से जाना जाता है, जिसको स्पिन फेड के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों से कपास को खरीदना और मिलों को उस कपास की आपूर्ति करवाना। क्योंकि जो राजस्थान है वो वस्त्र उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मिल्स तो हैं लेकिन पूरा जो हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट है वो इन मिल्स के लिए एग्री नहीं है। तो हमने दो तो पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ी थी राजस्थान सहकारी कतई मिल्स लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा, दूसरी हमने गंगानगर सहकारी कतई मिल्स हनुमानगढ़, तीसरी भी भीलवाड़ा में ही है गंगापुर सहकारी कतई मिल्स, 1981 में इसकी स्थापना और कहाँ पर स्थित है ये? गंगापुर भीलवाड़ा में। देखिए वापस से ये बात दोबारा आ गई है कि 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों कतई मिलों से तथा गुलाबपुरा की सहकारी चीनी मिल्स को मिला करके सहकारी स्पिनिंग एवं जीनिंग मिल्स संघ लिमिटेड यानी कि स्पिन फेड की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1993 में। और इसका कार्य क्या था? किसानों से कपास का खरीदना और उसकी मिलों तक आपूर्ति पहुंचाना, ये इसका काम था। सहकारी क्षेत्र की तीनों मिलें इसमें शामिल थी, गंगापुर सहकारी मिल्स, राजस्थान सहकारी मिल्स और एक थी गंगानगर सहकारी मिल्स जो कि हनुमानगढ़ में है। 2 भीलवाड़ा में है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा और गंगापुर भीलवाड़ा, और एक है हनुमानगढ़ में। अब हम बात करते हैं निजी क्षेत्र की प्रमुख मिलें हैं 17 में से कुछ के नाम दिए हुए हैं, एक आध का नाम रह गया है। पहली है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, 1938 में इसकी स्थापना की गई और ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा राजस्थान में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा, 1938 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, ये भी भीलवाड़ा में है, 1960 में स्थापित। महाराजा उमेद सिंह मिल्स पाली में है, 1942। सर्वाधिक सबसे बड़ी मिल्स है ये महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड, पाली में है ये, 1942 में इसकी स्थापना की गई। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर, 1889 अजमेर में स्थित है और यह राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। नेक्स्ट आदित्य सूती वस्त्र मिल किशनगढ़ अजमेर में। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर में, 1946 में इसकी स्थापना की गई। उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर, 1961 में स्थापना की गई। कोटा टेक्सटाइल मिल्स कोटा, श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़, 1968 में इसकी स्थापना। पोदार स्पिनिंग मिल्स जयपुर, मॉडर्न सिंथेटिक मिल्स अलवर। तो ये थी। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग में राजस्थान में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, वो कौन कौन सी हैं। कच्चे माल की प्राप्ति, तो राजस्थान पहली समस्या है। सूती वस्त्र उद्योग को पनपने में जो प्रमुख समस्याएं होती हैं उनमें पहली समस्या है कच्चे माल की प्राप्ति, आसानी से नहीं होती है। दूसरी, हमारे राजस्थान की जो जलवायु है वह उष्ण और शुष्क जलवायु है जो कि उपयुक्त नहीं है। ऊर्जा की कमी है, पुरानी और जर्जर मशीनें हैं और पूंजी की कमी है और अकुशल श्रमिक, ये इसकी प्रमुख समस्याएं हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा सूती वस्त्र उद्योग
हम पढ़ रहे हैं कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग, जिसमें हमने पढ़ लिया है कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चीनी उद्योग, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।